भाई साहब, सबसे पहले फिर कोई ग्रैंड अलायंस बन गया नहीं बना, आप लोगों की मुलाकातें तो बहुत हो रही हैं और उसको तवज्जो भी बहुत मिल रही है। देखिए, बात ये है कि ग्रैंड अलायंस जब बनते हैं तो ऐलान किया जाता है, उसको इमाम दिया जाता है। अच्छा, तो सर है ना वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नहीं, वो तो तहफ़्फ़ुज़ आइन तो पहले बनी हुई है। अच्छा। तो अब जो है उसके अंदर दीगर सियासी जमातें भी हैं इस फोरम पर, उनका एक ही मकसद है कि अपोजिशन की सोच इत्तेफाक से हो, यानी मुतफ़िक़ा सोच हो अपोजिशन की एक। तो उसमें हमने ये भी कहा कि हर जमात की अपनी सियासत है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं आपस में, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन जहाँ पर आइन की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, मुल्क की बात है, उस पर हम इत्तेफाक कर सकते हैं उन मामलात पर। तो ये सारी गुफ्तगू हुई है। तो ये आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल अलायंस, क्योंकि अलायंस में कम से कम हमने बड़ा वाज़ेह कर दिया और इस बात को कबूल भी किया गया कि हम इन बातों पर इत्तेफाक रखते हैं। बाकी जो सियासत पे इश्यूज हैं वो साथ साथ जब भी डिस्कस होंगे, रिजॉल्व होंगे, नहीं होंगे, वो वक्त की बात है। नहीं सर, आपकी एक जो मुलाकात हुई उसके अंदर बहुत वाज़ेह तौर पे आप लोगों ने ये भी कहा कि इलेक्शंस फ्रेश होने चाहिए। जी, हमने ये एक सोच रखी कि आज जो इलेक्शन है ये मुतनाज़ा है, हुकूमतें गैर नुमाइंदा हैं, इन मामलात का हल जो है वो इलेक्शन में ही है। ये उसमें एलामिये में कहा गया था। तो सर अब मतलब कि वही कि अब देखें ना, ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर ऑपोजिशन तो माजी में भी इन पॉइंट्स पे इकट्ठी हुई है, शायद आज भी आप लोग इकट्ठे हैं, बट जिनको हुकूमत मिली होती है वो तो फिर जितना मर्जी वो इंगेजमेंट की बात कर लें, चाहे वो आज कर रहे हैं और माजी में उन्होंने किया या ना किया, आपको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा आज। बट जो हुकूमत में बैठे उनको क्या ज़रूरत है कि वो आपकी किसी बात को तवज्जो दें, क्योंकि नए इलेक्शन शायद उन्हें ना सूट करते। ना तो हमने ये नहीं कहा तवज्जो दे। हमने कम से कम बात की है कि मुल्क के मसाइल का हल क्या है। आज हर आदमी ये सवाल करता है कि मुल्क के मसाइल का हल क्या है। तो हमने एक हल आपके सामने रखा है, किसी और के पास बेहतर हल है वो बता दे। किसके सामने रखा है सर? यही तो इशू है। आपके सामने, आरिफ नूर के सामने रख दिया है, पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है कि भाई हुकूमत गैर नुमाइंदा है, इलेक्शन चोरी हो गए, हल ये है कि इलेक्शन करवा लें। बहरहाल अगर आपके पास बेहतर हल है वो बता दें, लेकिन हल आपको निकालना है। और हल आइन के अंदर रहकर रूल ऑफ लॉ को कैसे हम वापस लाएंगे, ये सब चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी है। अच्छा सर, तो ये बताएं कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि जी पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिकली हालत इतनी ख़राब है कि हम अनसर्टनिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, इलेक्शन होगा तो फिर एक गैर यकीनी होती है, ये नहीं मालूम होता कि किस वक्त ख़त्म होगा, पॉलिसीज जो चल रही हैं उनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, ये आर्ग्यूमेंट तो है ना सर? आर्ग्यूमेंट है, हमेशा होता है। डज इट होल्ड एनी मेरिट? कोई पॉलिसी है हुकूमत की, इलेक्शन के बगैर ही इतनी इनसिक्योरिटी है जिसकी हद नहीं है, इतना सियासी इंतशार है, वो चोरीशुदा इलेक्शन ने पैदा किया है। तो हुकूमत भी नहीं चल रही, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई डायरेक्शन है। सर तुसी कमाल कर रहे हो, हुकूमत जब बात करती है वो कहती है कि मईशत बेहतर हो गई है, हमें इतनी कामयाबी हो गई है, फिच ने भी रिपोर्ट लिख दी, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, मतलब कि सर कहते तो वो है। अब यू डोंट गिव मी डर्टी लुक सर, वो कहते हैं ना। नहीं, बच्चा फेल हो जाए तो उसके वालिदैन तो यही कहेंगे कि बड़ा लायक बच्चा है जी, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बच्चा फेल हो गया। जब मनफी ग्रोथ है आपकी इकोनॉमी की, नेगेटिव ग्रोथ है, ये कामयाबी क्या की दास्तान है? इन्फ्लेशन रेट कम हो गया। इन्फ्लेशन में कौन सी हुकूमती पॉलिसी है? इन्फ्लेशन रेट हुकूमत की किसी पॉलिसी से कम नहीं हुआ। दुनिया में कमोडिटी प्राइसिंग कम हो गई है, तेल की कीमत कम हो गई, उसका आप पे इफेक्ट आता है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी है। तो ये बातें खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए। मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए, मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, मुल्क को रूल ऑफ लॉ चाहिए, फिर जाके मुल्क आगे चले। सर बट ये कैसे आएगा? मतलब कि आपकी किसी बात से कोई इख्तलाफ तो नहीं है, पर सवाल तो यही है ना, इत्तेफाक भी आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप तो कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी आपको मिल गई है। नहीं वो तो कोई इख्तियार चाहता है, कोई ताकत चाहता है, कोई कुर्सी चाहता है, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। हाँ, मुल्क तो इन बातों को रिकंसाइल करना पड़ेगा ना, एक डायलॉग से ही होगा। नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये था सर कि जो इस वक्त पावर एंजॉय कर रहे हैं, आपके ख्याल में ऐसा कौन सा मौका आएगा कि वो आपकी ये बात, ऑपोजिशन की ये बात हो चाहे आपकी बात हो, इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार? जब उनको अवाम की तकलीफ की समझ आएगी और मुल्क के मुस्तकबिल की समझ आएगी। जब तक वो अपने कुर्सी के जोम में है तो उनको कोई बात समझ नहीं आएगी,
ये तारीख के सबक तो हैं। सर मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनको समझ नहीं आएगी? जी, आपने इंतजार किया ना, पहले इमरान खान को समझ नहीं आ रही थी, फिर उनको समझ आ गई, तो अब ये बैठे हैं, इनको समझ नहीं आती। उस वक्त इनको तो सर आज इमरान खान को तो इसलिए समझ है क्योंकि किसी ने उठा के नीचे फेंक दिया ना, तो फिर अब या तो मैं कहूँ कि यहाँ भी कुछ ऐसा यहाँ भी यही होगा। अच्छा, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से आदमी जाता है। सर बट वो तो कहते हैं कि बहुत वन पेज है। सर वो वन पेज हमेशा ये पेज बदलते 1 मिनट लगता है, ये ले वन पेज खत्म हो गया। सर यहाँ तो नहीं लग रहा कि कुछ तब्दील सर मुल्क नहीं चल रहा, देखिए मुल्क उस वक्त भी नहीं चल रहा था, लेकिन उस वक्त थोड़ी स्पेस थी, अब वो स्पेस खत्म हो गई है और दुनिया बड़ी बदल गई है। जो अमेरिका में पाकिस्तान की स्पेस, पाकिस्तान के लिए स्पेस थी, इकोनॉमी में थोड़ी बहुत स्पेस थी, आपके मामलात में थोड़ी बहुत स्पेस थी, वो स्पेस अब नहीं रही है, बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क। तो सर फिर आप लोगों का क्या प्लान है इसके अंदर? आई मीन आप लोग क्या एहतजाज करेंगे? सर बात तो करेंगे ना, पहले अकल की बात तो करेंगे ना। 1 साल हो गया, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, नहीं सर, लेकिन अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। हाँ, तो हमारी ये कोशिश है कि अपोजिशन तो कम से कम कुछ सोच पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे कि हम ये समझते हैं ये मुल्क के मसाइल का हल है, ये तरीका है, ये रिफॉर्म्स आपने करने हैं, ये बात तो करें।